से प्लाज्मा मशीन जो हैदराबाद से आई है उसने काम करना शुरू कर दिया है। जल्दी ये काम हो जाएगा अगले कुछ घंटों में। सिलक्यारा की सुरंग में सिर्फ 41 कर्मवीर ही नहीं फंसे हैं। इसको लेकर अटकी हैं पूरे हिंदुस्तान की सांसें, क्योंकि भरोसा है कि आखिर में इस जंग को फतह कर लेंगे। उम्मीदें आसमान पर हैं, लेकिन धड़कनें तेज। क्या सकते हैं कि यही है दुआ कि मालिक ऐसे घड़ी लाए कि जल्दी आ जाएं, तो देर जितनी हुई है तो देर की जीत हो जाएगी कि हाँ देर लगी मगर आते हुए। कोई समय सीमा तो आप लोग समझ गए हैं इतने टाइम में कि एक बार कहीं पर भी कोई भी हर्डल अनएक्सपेक्टेड जो 1% भी जिसके चांस है, कई बार वो स्थितियां भी हमें सामना करना पड़ रहा है। आप कुछ भी काम करने निकले तो हल्का रिस्क हर किसी में। ऐसा मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि कोई भी ऑप्शंस में 0% रिस्क है, ऐसा नहीं होता है। हिमालय की ऊंचाई पर आई आफत से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम चट्टानी हौसले के साथ दिन रात जुटी है। भले ऑगर मशीन नाकाम हो गई हो, लेकिन इस जंग को जीतने का जज्बा कम नहीं हुआ है। ये सच है कि सबके जुबान पर इस वक्त एक ही सवाल है कि 41 साहसी श्रमवीरों के बाहर निकलने में और कितनी देर बची है, लेकिन इसका वक्त तय करना फिलहाल आसान नहीं। वक्त का बता दीजिए, अगर ये काम करना शुरू आज कर देती है तो वो डिपेंडिंग अपॉन द रॉक पे डिपेंड करता है। अब ऑगर मशीन के टुकड़ों को हटाने का काम तेज है। इसे प्लाज्मा कटर से काटकर बाहर निकाला जा रहा है। जल्द ही ये काम पूरी तरह पूरा हो जाएगा और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार कई गुना तेज होने की उम्मीद है। Once we've got the auger out, then we can go in and have a look at the pipe and see what condition that's in, and then we can assess what next. As you know, we're about less than 10 meters away, but it's as if that could be 1,000 kilometers away because we still don't exactly know what's there. We don't know if it's girders, we don't know if it's machines. We've used ground penetrating radar, we've looked ahead, we think we know what's there. रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑगर मशीन का इस्तेमाल करना भले ही फेल साबित हुआ हो, लेकिन कई रास्ते अभी बाकी हैं जिसे आजमाया जाना शुरू हो गया है। सबसे नया तरीका है वर्टिकल ड्रिलिंग का, यानी टनल की बजाय उसके ऊपर के हिस्से में छेद कर एक ऐसा रास्ता बनाना जिससे मजदूरों तक पहुंचा जा सके। दूसरा रास्ता इंट्रेंस यानी टनल के प्रवेश की तरफ से बाईं तरफ की दीवार में छेद कर मौके तक पहुंचने का है। इन सबको एक एक कर आजमाया जाना है। ऑपरेशन में लगी टीम के सामने 86 मीटर गहराई तक वर्टिकल ड्रिलिंग करनी है। कंपन चेक करने के बाद ये पता चला कि वहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसकी जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से कोई नुकसान नीचे पहुँच सके। आप देखिए वर्टिकल ड्रिलिंग के ये जो ड्रिलर्स हैं इसकी जो लंबाई है वो 170 फीट लंबाई है। इसके 3 से 4 ड्रिलर ऐसे ऊपर पहुँचाए जाएंगे जिनका वज़न बेहद ज़्यादा है। आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि ये वर्टिकल ड्रिल कितने दिनों में एक नई खुशखबरी के साथ उन 41 कर्मवीरों को नीचे से ऊपर अपलिफ्ट कर पाता है। 12 नवंबर को यह हादसा हुआ था। रविवार को इसका 15वां दिन हो गया। जाहिर है इतने लंबे समय से सुरंग के भीतर फंसे होने की वजह से 41 जिंदगियां मुश्किल हालात से गुजर रही हैं। हर नए ऑपरेशन से पहले इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ हर वो तरीका आजमाया जाने वाला है जिससे 41 कर्मवीरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यकीन दिलाया है कि हम कोई उपाय बाकी नहीं छोड़ेंगे। तेजी से कटिंग हो रही है। अब कुल 14 मीटर शेष बचा हुआ है जो आगर मशीन को काट के निकालना है। लगता है कि जल्दी ये काम हो जाएगा अगले कुछ घंटों में। उत्तराखंड के सीएम धामी ने सुरंग में फंसे एक मजदूर के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हौसला दिया।
इस वक्त अंदर फंसे तमाम कर्मवीर पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन तक समय पर नाश्ता और खाना लगातार पहुंचाया जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी भरपूर है। अब लैंडलाइन फोन का कनेक्शन भी पहुंचाया जा चुका है, जिससे फोन पर उनका हाल चाल लिया जा सके और वे अपनी बात रेस्क्यू टीम और अपने परिवार वालों तक पहुंचा सकें। टाइम्स नाउ ऑफ भारत की टीम इस ऑपरेशन के हर पहलू पर पल पल निगाहें जमाए हुए है। रत्नाकर आपका नाम है। रत्नाकर, बहुत सारी चीजें जो हैं वो अंदर चलती हैं, शायद हम तक नहीं पहुंचती हैं। क्या कुछ होता है, क्या आप लोग काम करते हैं, कैसे उनकी मदद कर रहे हैं? मदद तो हमारा जो काम है, हम लोगों को खाना पहुंचाता है। वो जो अंदर फंसा है उन लोग को खाना पहुंचाता है, और जो इधर मजदूर काम कर रहा है उन लोग खाना पहुंचाना है, खिलाना है, वही हमारा काम है। अच्छा, आप बातचीत भी करते हैं उन लोगों से? जी जी जी। आप भी अंदर ही काम कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, क्या कुछ होता है, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? बस हम लोग खाना वाना पहुंचाते हैं। हाँ। और उन लोग से बात भी होती है। फिर इसके बाद वैसे जो भी चाय नाश्ता जो भी जाता है वो लोग लेके जाते हैं। जो फूड पाइप है उसको तो डलने में बहुत दिन लगे थे। शुरुआत में तो एक छोटे पाइप से ही 4 इंच के पाइप से ही थोड़ा बहुत सामान जा रहा था। आपको लगा था कि ये पूरा टास्क इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा गौरी जी? नहीं, पहले जो 4 इंच का पाइप डला था, इसमें से हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब भेज रहे थे जी। और हमारा जितना बंदा अंदर है वो सब ठीक ठाक है। हर दिन मेरे सबसे बात हो रहा है, वो सब ठीक ठाक है। वो लोग हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, हम क्या उनका हौसला बढ़ाएंगे। अच्छा। तो भगवान से उम्मीद करता हूँ जितना जल्दी हो सके वो लोग निकल जाए। पूरे ऑपरेशन को अंदर फंसे कर्मवीरों के परिजन टकटकी लगाकर देख रहे हैं। कुछ परिवार वाले मौके पर पहुंच चुके हैं। वे दोहरा रहे हैं कि अंदर फंसे उनके अपने हौसले से भरे हुए हैं और वे परिवार वालों को ही धीरज बनाए रखने को कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, खाने की लेके या उनकी तबीयत ठीक है, आपकी अगर बात हुई है तो क्या क्या बातें हुई हैं, कैसा इंतज़ार चल रहा है घर में, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। इंतज़ार वही यहाँ से बात करते हैं तो कहते हैं यहाँ ठीक है, आप ठीक हो, खाए पिए रहना, अपना ख्याल रखना, हम यहाँ ठीक हैं, अच्छे हैं, और आप भी घर पर फ़ोन करना, वो अच्छे हैं, आप ही अच्छे हो। तो हमने कहा बेटा आप अच्छे हो तो यहाँ पर अच्छे हैं। ये दुनिया के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशंस में एक है। वजह है हिमालय की चट्टानों का अलग स्वभाव। चट्टानों के बीच के कुछ हिस्से में नमी होने या फिर इसके कच्चे होने की वजह से ऐसे हादसों की आशंका बनी रहती है। ऊंचे पहाड़ों के चट्टानों के नेचर को समझने में इसी वजह से कई बार चूक हो जाती है, जिसे सिलक्यारा सुरंग में हुए हादसे की एक वजह माना जा रहा है। यही कारण है कि ऑगर मशीन का ऑपरेशन फेल हुआ, लेकिन एक के बाद एक दूसरे तरीके आजमाने में जरा भी देर नहीं हुई। Yeah, so as you know, the auger machine failed, and we're having a lot of technical difficulties getting the auger out from the pipe. Right. That's going much faster now. This morning, newer plasma cutters have come, and the brave men who are going in there in a pipe with plasma cutters and cutting it piece by piece and taking it out. That's happening now, and progress is faster this morning. एक तरफ रेस्क्यू टीम दिन रात जुटी है तो इस ऑपरेशन को धार देने में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जाबाज भी पीछे नहीं। बीआरओ के जवानों ने 1200 मीटर के अप्रोच रोड को कुछ ही घंटों में तैयार कर दिया, जिससे भारी ड्रिलिंग मशीन के ब्लेड और रोटेटर को सुरंग के ऊपरी हिस्से तक वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए पहुंचाया जा सके। भारी मशीनों की वजह से तेजी से मजबूत रोड बनाना यहाँ हिमालयन चैलेंज की तरह है। तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, देखिए जो बीआरओ की अप्रोच रोड है, ट्रक के जरिए ट्रांसफार्मर ऊपर लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, हरिंदर कैमरामैन इसको जूम करेंगे। आप देखिए ये बीआरओ ने अप्रोच रोड तैयार की है और ट्रांसफार्मर एक लेकर ऊपर जाया जा रहा है। इस पर संभवतः दो ट्रांसफार्मर रखे हैं और इसके आगे जो ट्रक गुजरा है उस पर वर्टिकल ड्रिल मशीन के ब्लेड और रोटेटर रखे हुए हैं। सिलक्यारा बड़कोट सुरंग केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट 4 धाम ऑल वेदर रोड का हिस्सा है। इसके निर्माण को लेकर तमाम सतर्कता बरतने के दावे किए गए थे, बावजूद इसके हादसा हो गया। अब सुरंग में फंसे मलबे के दूसरी तरफ मौजूद मजदूरों को बाहर निकालने के लिए पहाड़ से पाताल तक एक किया जा रहा है। अब मान लीजिए कि ये कटर है, ये ब्लेड है और ब्लेड में इस तरीके से लगे हुए हैं, तो इसके अंदर आप हाथ डाल नहीं सकते हैं। तो पहले प्लाज्मा कटर से इस ब्लेड को काटा जा रहा है, इस ब्लेड को काट के हटा दिया, फिर बचा बीच वाला हिस्सा, इसको काटा जा रहा है गैस कटर से। तो ये काम चल रहा है, यानी एक आदमी जाता है प्लाज्मा कटर लेकर, वो ब्लेड को काटता है, दूसरा आदमी जाता है गैस कटर लेकर बीच वाले हिस्से को काटता है।
इस इलाके के कुलदेवता बाबा बौखनाग को बताया जाता है। इनके आगे भी सभी सिर झुका रहे हैं। टनल के गेट के बाहर बाकायदा एक अस्थायी मंदिर बना है, जहां रेस्क्यू टीम के तमाम लोग अभियान पर निकलने से पहले सिर झुकाते हैं। स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि बाबा बौखनाग की नाराजगी की वजह से ही ये आपदा आई है। बचाव अभियान के तहत कुल 6 प्लान को तैयार रखा गया था, जिनमें से अभी सिर्फ प्लान नंबर 2 पर काम हो रहा है। बाकी रणनीति पर भी एक्शन को तेज कर दिया गया है, जिससे अभियान में तेजी बनी रहे। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए सुरंग के ऊपर से 1 मीटर से 1.2 मीटर व्यास यानी गोलाई का छेद किया जाना है। इसके लिए जगह की पहले ही पहचान कर ली गई थी। अगले 2 दिन में एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये काम पूरा होने की उम्मीद है। राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक ऑपरेशन की लगातार निगरानी कर रही है। ये तो हमारा था ही पहले से। एक हमने 2-4 दिन पहले जो हमने ऑल्टरनेट फूड लाइन या लाइफ लाइन जो हम कहते हैं वो हमने थ्रू किया। उससे लगातार हम फ्रेशली कुक्ड फूड पहुंचा रहे अपने साथियों को जो अंदर हैं, और कई किस्म के उसमें जो फल हो या रोटी सब्जी दलिया सब पहुंचाया जा रहा है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हम स्टॉक भी काफ़ी कर रहे हैं। वी कांट से कि एग्जैक्टली, सो वी हैव प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो जैसी सिचुएशन आएगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आवर टीम्स विल रिस्पॉन्ड। एंड जैसे आपको बताया सभी टीम्स के अंदर कोऑर्डिनेशन है। आर्मी इंजीनियर्स अपना काम कर रहे हैं, वो रेक्टेंगुलर ड्रिफ्ट पे कर रहे थे, उन्हीं को रेक्टेंगुलर ड्रिफ्ट के साथ में, बिकॉज दे हैव एक्सपर्ट्स फॉर दैट। 6 प्लान काम कर रहे हैं। पहले 5 बताया था, उस वक्त भी 6ठा प्लान तो मौजूद था। वो 6ठा प्लान अभी भी है, हालांकि उस पर फिजिकल काम नहीं हुआ, तैयारियां उसकी पूरी शुरू हो गई हैं। और एक बड़े सिंक्रोनाइज तरीके से ये प्लान सब अपनाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर काम, कुछ पे काम शुरू हो गया है, कुछ पे आज शुरू हुआ है, कुछ पे अभी भी तैयारी है। टनल के भीतर और बाहर के हालात पर ड्रोन भी नजर रख रहे हैं। हर मिनट के ऑपरेशन की पूरी डिटेल देहरादून से लेकर दिल्ली तक साझा की जा रही है। देश भर के एक्सपर्ट्स की इस पर राय ली जा रही है। कर्मवीरों के परिजनों को भी अपडेट का इंतजार है, ताकि सही समय पर सुरंग के अंदर भी खुशखबरी पहुंचाई जा सके। लग रहा है ये सब हमने बताया बेटे से, सब जारी है, काम चल रहा है सब। क्या बोला फिर वो कहने लगा ठीक है पापा जी, हम बाहर निकलेंगे तब बात करेंगे। अच्छा, उसे पता है कि इधर से 10 मीटर बचा है सिर्फ? वो क्यों नहीं पता होगा, पल पल खबर मिलती रहती है। ये पूरा ऑपरेशन जाबाजी की नई मिसाल बनने वाला है। देश में या दुनिया में जो कभी नहीं हुआ वो यहाँ होने वाला है। आने वाले दिन खास साबित होने वाले हैं। आपको हम बता दें, जो ऑगर है उसको बाहर निकालने का, काट कर बाहर निकालने का काम जो है वो लगातार जारी है। वो बहुत जल्द खत्म होगा और उसके बाद शुरू की जाएगी मैनुअल ड्रिलिंग, जिसके लिए बाकायदा स्पेशलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे स्पेशलिस्ट जो दिल्ली से पहुंचे, जो दिल्ली का सीवरेज होता है उसमें एक्सपर्ट्स हैं, और वो बहुत बेहतर तरीके से उस 800 से 900 mm के पाइप के अंदर घुसकर ड्रिलिंग करने में सक्षम है। 7 लोग अगर हैं तो देखिए एक के बाद एक सब ड्रिलिंग करेंगे, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए।